क्या है क्वेश्चन? हम लोग एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज करेंगे आज? 1.3 है ना। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इस चैप्टर से लगभग इस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा और हर साल पूछता है ना। और बेहद आसान है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रूट 5 अपरिमेय है। नहीं, रूट 5 कौन संख्या है? अपरिमेय। हमें पता है, फिर भी हमको यह क्या करना है? दिखाना है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या सिद्ध करना है? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए हम जान रहे हैं, नहीं पढ़ाने देगा सब। कौन है? कौन ना? संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय जान रहे हैं, लेकिन हम मान क्या लिए कि परिमेय है। हमको पता है कि कौन संख्या है? अपरिमेय, लेकिन फिर भी हम क्या माने? परिमेय है। अच्छा, परिमेय का डिफिनेशन होता है कि रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, यानी जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। आ रही बात समझ में? इतना कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जहां पी कॉमा क्यू एक पूर्णांक, क्या है? पूर्णांक। समझिए, जहां पी और क्यू क्या है? पूर्णांक, तथा पी क्यू एक सअभाज्य संख्या है। क्या है? सअभाज्य। बात समझिए, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका मसा निकालेंगे ना, दो संख्या रहता है, और दो संख्या का अगर महत्तम निकाले और उसका एक आ गया महत्तम, तो वैसी संख्या क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या। इतना कोई दिक्कत समझने में? बोलो, क्लियर है? सअभाज्य किसको कहेंगे? दो संख्या लिए, दोनों का मसा निकाल दिए, मसा एक आएगा, सअभाज्य। कैसे? 4 और 9 का ले लो, तो 4 में 9 से लगाओ, 4 दूनी 8, 1 फिर 4 के बार में कटा, 4 बार में मसा कितना आ गया? सअभाज्य संख्या है। 4,9 अगर पूछा जाए कौन संख्या है तो क्या बोलोगे? सअभाज्य संख्या। जिसका मसा एक आए उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य। इतना कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कीजिए। रूट 5 का वर्ग करेंगे, क्या आएगा? और पी बटा क्यू का वर्ग करेंगे। आ रहा बात समझ में? अरे बोलो, रूट 5 का वर्ग 5, पी का वर्ग पी स्क्वायर और बटा क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना जी? अब बताइए, अगर इधर हम इसको भेज दें तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर आ जाएगा। बोलो, समझ में आ रही है बात? क्यू स्क्वायर भागा में इधर जाएगा तो गुना में, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, इसमें तुमको देखने में अगर 5 को नीचे भेज दे तो बटा में जाएगा 5 है, और 5 गुना में इधर जाएगा तो हम यहां बोल सकते हैं क्या कि 5 से विभाज्य कौन है? पी स्क्वायर। 5 को नीचे भेज देंगे तो बटा में चल जाएगा 5 है। बोलो, और जब देखो ना यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम पी स्क्वायर बटा 5। तो 5 से विभाज्य हो गया, 5 से भाग लग रहा है पी स्क्वायर में, तो हम लिखेंगे यहाँ अतः पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्लियर है इतना? पी स्क्वायर किससे विभाज्य है? 5 से। क्लियर है ना? अरे कोई दिक्कत? चलिए ए हो गया। इसको आप मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1।
एक मान के ये लिखेंगे। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए आगे। पहले बताओ, एक स्टेप हो गया, अब स्टेप में अभी हम सिद्ध कर देंगे। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को? पहले क्या किए, √5 बराबर ही कौन संख्या है परिमेय, तो P बटा Q, जहां PQ क्या है और तथा P और Q क्या है, सहभाज्य। दोनों तरफ क्या किए, √5 का वर्ग 5, इसका वर्ग P² बटा Q², Q² को उधर भेजे, यानी P² 5 से क्या है, विभाज्य है। फर्स्ट स्टेप क्लियर, कोई दिक्कत? अब एक बात यहां समझ लेना, एकदम मानना है यहां पर, P बराबर 5m हम मान लेंगे, हमेशा मानेंगे। यहां P का मान निकाल ऐसे होगा, हमेशा मानेंगे P बराबर 5m। ये क्लियर है, एकदम इतना मानना है। अगर √5 है तो 5m, √3 होता तो 3m, √2 होता तो 2m, अगर √7 होता तो 7m, √10 होता तो 10m। कोई दिक्कत है? खाली अंक चेंज होते रहेगा, इसी आधार पर बनाते रहेंगे, ठीक है। अब इतना मान लिए, P के जगह पर क्या माने हैं चला, 5m ना, बोलो तो यहां 5Q² अब बराबर P के जगह पर 5m, तो 5m का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो आगे देखो। दिक्कत होगा बोल देना, ठीक ना? यहां तो नहीं ना दिक्कत है। चलो इसके आगे देखेंगे हम लोग। चलो यहां पर देखेंगे, क्लियर दिख रहा है यहां जी, 5Q² बराबर 25m² होगा, 25। अब बताइए क्या आएगा, Q² बराबर 5m²। अच्छा ये बताओ, अगर 5 को इधर भेज दे तो बटा में चल गया? हम बोल सकते हैं कि 5 से Q² विभाज्य है, नहीं बोल सकते हैं जी? 5 को इधर भेज दे, जैसे E विभाज्य हो गया, और उसी E विभाज्य होगा कि नहीं कि 5 से Q² विभाज्य है। अरे ऐसे यहां पर 5 से विभाज्य था P², तो यहां पर 5 से विभाज्य कौन है, Q²। तो लिख सकते हैं कि जहां 5 से विभाज्य है कौन, Q²। कोई दिक्कत? समझ में आया? इसको समीकरण सेकेंड क्या मान लेंगे, चलो हम क्या जानते हैं कि P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या। P और Q क्या है, हम क्या जानते हैं, P और Q है सहभाज्य। सहभाज्य किसको कहेंगे, जिसका मसा एक आए, यानी भाग लगने पर उसका मसा एक आए, मतलब कि एक से विभाज्य होगा, वही सहभाज्य होगा, जो एक से विभाज्य हो जाएगा, यानी जिसका मसा एक आएगा। लेकिन ये एक से विभाज्य हो रहा है सब, ये 5 से हो रहा है। क्या हो रहा है, ये कितना से हो रहा है, P और Q यहां कह रहा है कि एक से होना चाहिए, शर्त है हमारा कि PQ क्या है, सहभाज्य। तो जब सहभाज्य कब होगा, जब वह एक से विभाज्य होगा तब ना, लेकिन यहां कितना से विभाज्य हो रहा है, तो हमारा मान्यता सही है, हम जो मान लिए वो सही है, तो हमारा मान्यता गलत है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? अब देखो हम क्या लिखेंगे, लास्ट क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 में P² और Q² 5 से क्या है, विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। सहअभाज्य के लिए P² Q² नॉट इक्वल टू 1, यानी P² Q² एक से विभाज्य नहीं है, नॉट इक्वल टू इसीलिए एक से विभाज्य नहीं है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। किसको नहीं समझ में आया,
एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर से एक बार एकदम पूछता ही पूछता है, कुछ भी हो जाए सीख ही लेंगे। सुन लो तुम लोग भी, एकदम नंबर लेना है, एकदम रट जाना है, कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं है, याद करना है जी। अगर 5 है तो 3 भी एकदम सेम चलेगा। क्या लिखेंगे? संभव हो तो माना कि √5 क्या है? परिमेय संख्या। आगे बात समझ में? √5 परिमेय संख्या का डिफिनेशन, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां PQ एक क्या है तथा P और Q एक सभाज्य संख्या भी है। दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग किए आया, Q स्क्वायर को इधर भेज देंगे। अब बताओ 5 से P² विभाज्य हो रहा है, लिख दिए। दूसरा हम मानेंगे, हर हालत में मानना है, सब में नहीं, खाली ये में √5 √7 √10 ऐसा रहेगा। एक सिंगल ओकरा में मानना है, बाकी में नहीं मानना है। बाकी को देखो ना बनाते हुआ आसान है। 5Q² बराबर 5M² क्या है? P के जगह पर 5M रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, 5Q² 25M² हो गया। 5Q² बराबर 5M²। अब यहाँ Q² कितना से विभाज्य है? 5 से। लेकिन विभाज्यता में क्या कह रहा है कि सभाज्य P और Q नहीं जी। तो जब सभाज्य P और Q है तो कितना से विभाज्य होना चाहिए था? 1 से। लेकिन यहाँ है कितना से? इसीलिए हमारे मान्यता यहाँ पर गलत है। तो ये इतना है, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलिए नोट कीजिए। समझ में आया जी? तो क्या नहीं है, हाथ क्या करो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अब बताइए √5 आया है, अगर एग्जाम में √3 आ जाएगा बन जाएगा कि नहीं? √7 आएगा तो बन जाएगा कि नहीं? अगर √10 पूछ दे बनेगा कि नहीं? सिर्फ रूट में अगर सिंगल आ जाए तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत? सबका एक ही स्टेप चलेगा। अब एक और बता देते हैं, है ना? थोड़ा सा देखिए दूसरा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। दूसरा है 3 + 2√5। सेम है, कंसेप्ट सेम है, थोड़ा सा ही बदल जाएगा। वो देखने में छोटा था लेकिन बड़ा था, ये देखने में बड़ा है लेकिन छोटा है ना? एकदम आसान है, हम समझेंगे। सबसे पहले वही लिखेंगे क्या? संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। समझ में आया इतना? आ गया? अच्छा ये बताइए 3 + 2√5 बराबर परिमेय संख्या का डिफिनेशन P/Q। आ गया समझ में? इसमें वर्ग नहीं करेंगे, प्लस माइनस बीच में घुसा दे, ठीक है, बटा में हो जाए, वर्ग नहीं करेंगे। वर्ग सीधे करेंगे सिंगल वाला में। आ रहा है बात समझ में? अब इसमें ऐसा करेंगे ना, अब इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक बात सोच समझ लेना, रूट वाला के एक साइड कर देना, बिना रूट वाला के एक साइड। अब बताओ चला, सबसे पहले रूट एकरा में लगल है तो 3 को भेज दो इधर, तो क्या आएगा? 2√5 बराबर P/Q। जहां लिख सकते हो, जहां P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। असभाज्य वाला इनमें मत लिखना, जहां हमको दिखाना था वहीं हम लिखे, इस सब में छोड़ देना, एक एक में लिखना सिंगल वाला में सहभाज्य। हो गया? यस सर। 3 इधर जाएगा जी। अब बताओ तो 2√5 यहां निकालोगे बटा 1 तो भिन्न का घटाओ तो क्या निकलेगा? Q में Q से भाग लगाओगे P होगा, और माइनस यहां करोगे तो कितना होगा? 3Q होगा। अब बताओ चला √5 बिना भागुना बना, इधर उधर जाएगा तो P - 3Q अब बटा √5 2
क्यू। अच्छा ये बताइए कि रूट 5 कौन संख्या, इधर कौन संख्या, परिमेय। रूट में है कहीं, जब रूट में नहीं है तो कौन संख्या, इधर कौन संख्या, इधर। बताइए कभी संभव है कि परिमेय बराबर अपरिमेय हो जाए, परिमेय बराबर, परिमेय बराबर क्या होता है, परिमेय ना, लेकिन यहाँ इधर है परिमेय और इधर है, ये संभव है, हमारी मान्यता गलत है, इसलिए यह कौन संख्या है, अपरिमेय। लिखेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p माइनस 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। एगो अपरिमेय है और एगो परिमेय है। बात समझ में आया। इसलिए रूट 5 बराबर p माइनस 3q बटा 2q, ये दोनों का भी बराबर होगा, क्या कि एक तरफ परिमेय अपरिमेय, एक तरफ है परिमेय। कर दिए, नॉट इक्वल टू हो गया। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः कितना, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं समझ में आया जी, किसको किसको नहीं आया, नहीं आया तो उससे ही आसान है कि भारी है, उससे आसान है। दिखने में क्या था, बड़ा, लेकिन है छोटा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो नोट करो, बिठा दे। तनी मनी लो, तनी मनी रुक गए। बाकी तनी मानी दूसरा से उतार लेना, है कि आप लोग चलो जी अगला देखो। तीसरा क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है जी, 3 गो है ना। तो तीसरा क्वेश्चन में 3 गो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में कौन है अपरिमेय संख्या, तीनों का सिद्ध करना है। तो तीसरा का 3 गो है ना, तो हम लोग एगो बता देते हैं। हम बताइए, एगो बटा वाला हम बता देते हैं। देखिए 1 बटा रूट 2 ये हम बताते हैं। एगो 7 रूट 5 है, तो बना ही लीजिएगा। अरे 7 को एक साइड रख देना, रूट 5 को एक साइड भेज देना। 7 को करने भेजेगी p बटा q वाला के तरफ, कारण कि परिमेय का जोड़ा हो जाएगा। और रूट 5 को एक साइड भेज देना, तो एक तरफ अपरिमेय होगा, एक तरफ परिमेय हो जाएगा। हो गया। 6 प्लस रूट 2 वाला तो बन ही जाएगा, एक तरफ 6 वाला, एक तरफ रूट 2 वाला, तो रूट 2 एक साइड और 6 को करने भेजेगी, p बटा q जाने लिखेंगे ना उधर। हो गया परिमेय अपरिमेय का जोड़ा। एगो बटा वाला तो नहीं बता देते, ये बड़ा आसानी है। देखो क्या है जी, 1 बटा रूट 2, ठीक है, रूट 2 है ना। लिखेंगे क्या चीज, संभव हो तो बोलो, संभव हो तो माना कि 1 बटा रूट 2 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। आ रही बात समझ में आया। चलिए हम क्या जानते हैं कि 1 बटा रूट 2 बराबर परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में वर्ग नहीं करेंगे। हम क्या बोले थे, वर्ग सिर्फ एक कंडीशन में, एक रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 5 आ जाए, रूट 7 आ जाए, ऐसे। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या बोले, एक साइड रूट वाला, एक साइड बिना, तब बिना रूट वाला की इधर भेजना हमेशा p बटा q के तरफ, याद रखना। तो ये बताइए, अगर हम इसको पलट दे, ठीक है, चलो नहीं पलटते हैं, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 1 बराबर p बटा q, ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे कर लो। देखो पलट दोगे वो ठीक रहेगा।
एकदम तुरंत तुरंत बन जाएगा। एक दो स्टेप बढ़ने से अच्छा है कि हम यही कर लेते हैं। देखिए इधर पलटिए तो √2/1 होगा, तो इधर भी पलट जाएगा Q/P। आ रहा बात समझ में? अब बताइए एक को उधर भी रख दीजिए तो क्या होगा, √2 बराबर Q/P गुना 1, तो 1 से गुना कीजिएगा तो यही संख्या ना हो जाएगा। अब बताओ ये कौन संख्या है, इधर कौन संख्या है, इधर इधर कभी संभव है परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं, बस हमारी मान्यता गलत है। हम लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय, क्या है अपरिमेय, एवं Q/P एक परिमेय संख्या है। हो गया? तो बताइए √2 बराबर कभी होगा Q/P नहीं ना, लिखेंगे कि यह तो हमारी मान्यता गलत है इसीलिए कितना 1/√2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत प्रूव हो गया? अब बताइए ये हो गया। दूसरा का थोड़ा सा हम बता देते हैं हिंट बाकी आप बनाइएगा, है ना। दूसरा का क्या है, कितना है बोले जी, 7√5 बराबर P/Q कर दीजिएगा, बोलिए। तो √5 को इधर छोड़ देना, अब P अब बटा Q 7 गुना में हो जाएगा तो इधर पर में इधर पर में लिखा जाएगा। तीसरा की अगर बात करें तो कितना है, 6 प्लस √2 होगा बराबर P/6 प्लस मुझे जाएगा तो P/Q और -6 भिन्न का घटाव निकाल दीजिएगा तो इधर परिमेय और इधर बन जाएगा। एकदम फ्री में मिल गया नंबर की नहीं, है ना, समझ में भी आया है? कोई दिक्कत? जाओ आराम से एग्जाम में लिख के आओ, है ना। एकदम 2 नंबर बटोर लो। ऐसा पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप का। और √2 √3 पूछेगा ना, भले बड़का है लेकिन 2 नंबर के पूछता है, और जो छोटका है ना वही 5 नंबर के पूछता है ना। ठीक है।